सिकरात ने, जो दुनिया का पहला फ़लसफ़ी शुमार किया जाता है, कोई किताब नहीं लिखी थी क्योंकि वो लिखना नहीं जानता था। सिकरात इंतहाई कमसूरत था। इसके शागिर्द ने इसकी मिसाल एक ऐसे मुजस्मे से दी जो ऊपर से तो नहायत मज़ाहक़ा खेज़ होता, लेकिन अंदर से देवता की तस्वीर जैसे होता। सिकरात की माँ दाइया थी, जबकि सिकरात का बाप मुजस्मा साज था। सिकरात कभी पैसे कमाने के बारे में संजीदा न था, क्योंकि इसकी बीवी हर वक्त इससे लड़ती रहती थी और सिकरात ने इसका कभी बुरा नहीं माना था। सिकरात का एक खुशहाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला शागिर्द था। कैटू लिखता है, एक रोज़ मैं सिकरात के घर गया तो देखा कि सिकरात मकान की दहलीज पर बैठा था। इसकी बीवी इसको बुरा भला कह रही थी। सिकरात के होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब इसकी बीवी ने देखा कि सिकरात आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा तो वो गुस्से में मकान के अंदर गई और पानी भरा तसला लाकर सारा पानी सिकरात पर डाल दिया। सिकरात ने हंसकर मुझसे कहा, केटू, मुझे मालूम था बादल गरज रहे हैं, बारिश होगी। एक रोज़ अफलातून अपने उस्ताद सिकरात के पास आया और इससे कहने लगा, आपका नौकर बाजार में खड़ा होकर आपके बारे में हर्जाशाही कर रहा था। सिकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। इतने में सिकरात ने उसको हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया और कहा, आप ये बात मुझे सुनाने से पहले इस बात को 3 की कसौटी पर परखो, इसका तज्जिया करो और इसके बाद फैसला करो, क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए? अफलातून ने अर्ज़ किया, या उस्ताद, 3 की कसौटी क्या है? सिकरात ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जो बात मुझे बताने लगे हो वो 100% सच है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सिकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें या मुझे क्या फ़ायदा होगा? अफलातून खामोशी के साथ सिकरात का चेहरा देखने लगा। सिकरात ने कहा, ये पहली कसौटी थी, हम अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम जो बात बताने लगे हो, क्या ये बात अच्छी है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। जी नहीं, ये बुरी बात है। सिकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम ये समझते हो अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया। सिकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरी। अफलातून खामोश रहा। सिकरात ने ज़रा रुक कर कहा, और आखिरी और तीसरी कसौटी ये बताओ, वो बात जो तुम मुझे बताने लगे हो, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिला दिया और अर्ज़ किया, या उस्ताद, ये बात हरगिज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सिकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं, फिर इसके बताने की क्या ज़रूरत है? अफलातून परेशान हो गया और दाएं बाएं देखने लगा। सिकरात की क़ुव्वत बर्दाश्त कमाल की थी। शहर में वो वाहिद शख्स था जो नंगे पाँव बर्फ़ पर घूमता फिरता था। सिकरात ने नौजवानी में मैदान जंग में बहादुरी का इनाम हासिल किया था। सिकरात का ज़्यादातर वक्त एथेंस के बागात और माबदों के मैदान में अपने शागिर्दों से बातें करते गुजरता। आज से 2500 साल पहले का अजीबोगरीब फ़लसफ़ी अपनी तरफ से कोई फ़लसफ़ा बयान नहीं करता था। इसने अपने पीछे कोई किताब तो क्या 4 सफ़ों का कोई छोटा सा मजमून भी नहीं छोड़ा। वो कुछ नहीं लिखता था, इसका अपना कोई फ़लसफ़ा नहीं था। वो लोगों को कुछ बताने के बजाय उनसे ज़्यादा पूछता था। इसके सवाल ही इसका फ़लसफ़ा था। सारी ज़िंदगी एक चादर में गुजार दी। किसी ने इससे कहा, डेल्फी के माबद में एक आवाज़ सुनी गई है कि सिकरात एथेंस का सबसे बड़ा दाना आदमी है। सिकरात ने हंसकर जवाब दिया, मैं इसलिए दाना हूँ कि मुझे अपनी बेइल्मी का एहसास है। एक दिन ऐसा आया जब सिकरात बाजार में आया तो इसने देखा कि इसके खिलाफ मंदरजा झैल करारदाद जुर्म चस्पा की गई हैं। सिकरात ने जुराइम का इर्तिकाब किया है। इसका पहला जुर्म यह है कि वो इन देवताओं की परस्तिश नहीं करता जिनको ये शहर पूजता है। इसकी बजाय वो अपनी तरफ से नए देवता ले आया है। दूसरा जुर्म इसका ये है कि वो नौजवानों को बिगाड़ता है, लिहाजा इसकी सज़ा मौत है। इस इल्ज़ाम आराई के पीछे सबसे बड़ा महर्रक एनीटस नामी एक चमड़ा फरोश था। इसको सिकरात के खिलाफ ज़ाती बुग़्ज़ था। बात यह है कि सिकरात ने इसके बेटे को मशवरा दिया था कि खालों और चमड़े का काम छोड़कर फ़लसफ़े से नाता जोड़े। एनीटस का इसरार था कि इसके बेटे को गुमराह करने की कोशिश की गई है, इसलिए सज़ाए मौत से कम इसको कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। यूं चमड़ा और इल्म एक दूसरे के आमने सामने आ गए। फतह चमड़े को हासिल हो गई। सिकरात को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर मुकदमा शुरू हो गया। सिकरात चाहता तो मौत की सज़ा से बच सकता था। वजह यह है कि एथेंस के कानून में यह गुंजाइश मौजूद थी कि मौत की सज़ा पाने वाला कोई शख्स जिला वतनी को मुतबादिल सज़ा के तौर पर चुन सकता था। गोया
جس شخص کو موت کی سزا ملتی اس کو یہ اختیار بھی مل جاتا تھا کہ وہ اپنی ریاست سے باہر چلا جائے اور یوں موت کی سزا سے بچ جائے، مگر وہ اس طرح بچ نکلنے پر تیار نہیں تھا۔ اس کا وقت آ چکا تھا، وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ جب سقراط کی زندگی کا آخری دن آیا تو اس کے کئی شاگرد اس سے جیل ملنے کے لیے آئے۔ شاگرد سقراط کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ سقراط ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کے بالوں کو چھوتا ہے اور ساتھ ہی زندگی، موت اور روح کی ابدیت کے بارے میں اپنے خیالات بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت تو ابدی نیند ہے جس میں کوئی اذا رسانی نہیں، کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں، کوئی مایوسی نہیں اور نہ ہی دکھ درد ہے، یا پھر وہ ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم زمین سے جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی غلام گردش ہے کہ جو ہمیں سیدھی خدا کے ایوان میں لے جاتی ہے، اور دوستو وہاں کسی کو اس کے خیالات کے باعث سلیب پر نہیں چڑھایا جاتا۔ لہٰذا ہنسو اور میرے جانے پر افسوس نہ کرو۔ جب تم مجھے میری قبر میں اتارو گے تو جان لینا کہ تم بس میرے جسم کو دفن کر رہے ہو، میری روح کو نہیں۔ جب اس کو موت کی سزا دی گئی، اس کے شاگرد جیل کی کوٹری میں اس سے ملنے آئے۔ ایک شاگرد نے کہا، ہائے افسوس، ہمارے استاد کو بے گناہ مارا جا رہا ہے۔ سقراط نے زیر لب تبسم کے ساتھ کہا، ارے تو کیا تم چاہتے تھے کہ میں گناہ کرنے کے بعد مارا جاؤں؟ مرنے سے چند لمحے پہلے سقراط کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا، آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ سقراط نے جواب دیا، اگر میں تمہارے ہاتھ آ جاؤں تو جہاں جی چاہے تم دفن کر دینا۔ سقراط نے ہنستے ہوئے اپنے روتے ہوئے شاگردوں کے سامنے زہر کا پیالہ پی لیا۔ یہ واقعہ ایتھنز میں 404 سال پہلے مسیح پیش آیا، مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی 404 سال پہلے کا ہے، اور یہ واقعہ کتاب فلسفہ حیات و نظریات میں موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ایسی ویڈیوز مزید دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل MBR اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔